क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आज के दौर में बहुत आम हो गया है, लेकिन इसके साथ आने वाला भारी भरकम ब्याज और कर्ज का जाल कई बार रातों की नींद उड़ा देता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीने के आखिर में क्रेडिट कार्ड का बिल देखकर पसीने छूट जाते हैं? आप मिनिमम ड्यू तो भर देते हैं, लेकिन बाकी बचे हुए पैसों पर जो 40 से 45% का भारी ब्याज लगता है, वो धीरे धीरे आपको कर्ज के दलदल में धकेलता जाता है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जहां एक तरफ बड़ी सहूलियत देता है, तो दूसरी तरफ बड़ी आफत भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आपसे कहे कि आप अपने इस महंगे कर्ज को किसी ऐसी जगह शिफ्ट कर सकते हैं जहां आपको शुरुआती कुछ महीनों तक 0% या बहुत ही कम ब्याज देना पड़े? जी हाँ, इसे कहते हैं क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर। ये उन लोगों के लिए एक लाइफ सेवर साबित हो सकता है जो क्रेडिट कार्ड के कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड के मामले में ये बैलेंस ट्रांसफर कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन लोगों को इसकी मदद लेनी चाहिए, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अगर सोच समझकर ना किया जाए तो कई बार ये जी का जंजाल बन जाता है, क्योंकि इसकी जो बाय नाउ और पे लेटर की स्कीम है, कई बार आपको कर्ज के जाल में फंसा देती है और उस पर लगने वाला मोटा ब्याज आपको इसी जाल में महीनों और कई बार तो सालों तक फंसाए रखता है। लेकिन इस कर्ज से बचने का एक स्मार्ट तरीका है क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर क्या है और कैसे आपकी मदद करता है। आसान शब्दों में समझे तो ये एक बैंक से दूसरे बैंक में कर्ज को शिफ्ट करने की प्रक्रिया है। अब प्रक्रिया क्या है? मान लीजिए आपके पास बैंक ए का क्रेडिट कार्ड है जिस पर 50,000 रुपए का बकाया है और ब्याज बहुत ज्यादा है। ऐसे में आप बैंक बी से एक नया कार्ड लेते हैं या उनके पास बैलेंस ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं। ऐसे में बैंक बी आपके पुराने बैंक ए का बिल तो चुका देता है और आप वहां मोटे ब्याज से बच जाते हैं, लेकिन अब आपको वही 50,000 रुपए बैंक बी को चुकाने होते हैं, लेकिन बहुत कम ब्याज पर। क्योंकि यहाँ आपको नया अकाउंट ओपन हुआ है तो शुरुआती कुछ समय आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। लेकिन आपको बैलेंस ट्रांसफर कब चुनना चाहिए? जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ऐसे ही बैलेंस ट्रांसफर का फैसला आपको तभी लेना चाहिए जब ब्याज दर में बहुत बड़ा अंतर हो। अगर आपके मौजूदा कार्ड पर 42% ब्याज है और नया बैंक आपको 12 से या 15% का ऑफर दे रहा है, तभी ये फायदेमंद है। दूसरा, भारी बकाया। अगर बकाया राशि छोटी है जैसे 2,000-5,000 रुपए, तो इसे चुका देना ही बेहतर है। लेकिन बकाया राशि 20,000 रुपए से ज्यादा के बैलेंस के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। और तीसरा है पेमेंट प्लान की कमी। अगर आप अगले 2-3 महीनों में अपना बिल नहीं चुका पा रहे हैं तो बैलेंस ट्रांसफर आपको थोड़ा और समय, इंटरेस्ट फ्री पीरियड दे देता है। इसके फायदों की बात की जाए तो पहला है इंटरेस्ट फ्री पीरियड। जैसे कि अभी बात की, कई बैंक शुरुआत में 3 से 6 महीने तक 0% या बहुत कम ब्याज जैसे कि 1% महीने का ऑफर देते हैं। दूसरा फायदा, क्रेडिट स्कोर में सुधार। जब आप अपने पुराने कार्ड का बिल चुका देते हैं तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो सुधरता है, जिससे आपका सिबिल स्कोर बढ़ सकता है। और तीसरा, एक किस्त। अगर आपके पास मान लीजिए 3-4 अलग अलग कार्ड्स का कर्ज है तो आप उन सबको एक ही नए कार्ड पर शिफ्ट करके एक आसान EMI बना सकते हैं। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ नियम और हिडन चार्जेस होते हैं जो बैंक ज्यादातर आपको नहीं बताते। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो बैंक आपको नहीं बताते, लेकिन आपको जानना जरूरी है। पहला है प्रोसेसिंग फीस। क्योंकि बैलेंस ट्रांसफर मुफ्त में नहीं होता, बैंक आमतौर पर ट्रांसफर की गई राशि का 1 से 3% प्रोसेसिंग फीस के रूप में लेते हैं। दूसरा, नई खरीदारी पर नो ग्रेस पीरियड। यानी जिस कार्ड पर आपने बैलेंस ट्रांसफर किया है, अगर आप उससे कुछ नया खरीदते हैं तो उस पर पहले दिन से ही ब्याज लगना शुरू हो जाता है। और तीसरा है समय पर भुगतान। अगर आपने बैलेंस ट्रांसफर के बाद एक भी EMI मिस की तो बैंक आपका लो इंटरेस्ट ऑफर खत्म कर सकता है और वापस 40% वाले रेट पर आ सकता है। इसलिए बैलेंस ट्रांसफर की सोचने से पहले इन बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बैलेंस ट्रांसफर कैसे करें? इसके लिए पहले बैंकों की तुलना करें, देखें कि कौन सा बैंक सबसे कम प्रोसेसिंग फीस और ब्याज दर दे रहा है। दूसरा है एलिजिबिलिटी चेक करें, क्योंकि बैंक बैलेंस ट्रांसफर से पहले आपका क्रेडिट स्कोर और पेमेंट हिस्ट्री देखेगा। तीसरा है
रिक्वेस्ट भेजें, नए बैंक के कस्टमर केयर या ऐप के जरिए बैलेंस ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डालें और चौथा है पुराने कार्ड का स्टेटस जरूर चेक करें। जब ट्रांसफर सफल हो जाए तो पुराने बैंक से कंफर्म करें कि आपका बकाया जीरो हो गया है या फिर नहीं। तो कुल मिलाकर क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जब आप अपने पैसे तुरंत भरने की स्थिति में ना हो, लेकिन इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। यह आपको कर्ज चुकाने के लिए समय और बचत देता है, लेकिन ये कर्ज को खत्म नहीं करता। तो कुल मिलाकर क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जब आप अपने पैसे तुरंत भरने की स्थिति में ना हो, लेकिन इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। यह आपको कर्ज चुकाने के लिए समय और बचत देता है, लेकिन यह कर्ज को खत्म नहीं करता। असली आजादी तभी मिलेगी जब आप अपने खर्चों को कंट्रोल में रखेंगे और समय पर बिल भरेंगे। ऐसे में इसका इस्तेमाल तभी करें जब आपके पास पैसों का तुरंत कोई दूसरा ऑप्शन ना हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।